दोस्तों, जब जब इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, तब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि राधा रानी जी का नाम ना लिया गया हो। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम अपने आप में एक मिसाल है। कृष्ण और राधा के प्रेम की अमर कहानी किसी से छुपी नहीं है और उनके इसी प्रेम का उदाहरण आज भी लोग देते हैं। कृष्ण की राधा के साथ लीलाएं और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी का एहसास आज सभी को है। शायद इसी प्रेम के कारण राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया था। पर क्या आप लोग इसकी वजह जानते हैं? क्या सच में उनका विवाह नहीं हुआ था? क्या राधा सिर्फ कृष्ण की दीवानी बनकर रह गई? ये सोचने वाली बात तो है। लेकिन दोस्तों, हमारी आपसे एक गुजारिश है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल यूजफुल जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधा रानी और श्री कृष्ण का यह वीडियो आपको पसंद आए ना, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में लिखना श्री राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। हम आपको बता दें कि पुराणों में वजह का उल्लेख तो दिया गया है, लेकिन होने वाली घटना के अलग अलग कारण बताए गए हैं। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कारणों से अवगत कराने वाले हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण एक बहुत कुशल कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन राधा तो वो दीवानी थी जिसे सिर्फ प्रेम की भाषा ही समझ आती थी। ऐसी मान्यता है कि इन दोनों की प्रेम कहानी बचपन से ही शुरू हो गई थी। यूं तो राधा उम्र में कृष्ण से बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में श्री कृष्ण के लिए प्रेम जाग उठा। दोस्तों, यह तो हम सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन दूसरी ओर श्री राधा रानी जी को भी लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है और वह हर अवतार में उनकी पत्नी बनकर धरती पर अवतरित होंगी। इस बात का भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने प्रण लिया था और इसी कारण यह भी तय था कि हर अवतार में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से ही विवाह करेंगे। श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने वाली गर्ग संहिता की माने तो श्री कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तभी उन्हें एक अद्भुत शक्ति का आभास हुआ, जो कोई और नहीं राधा रानी थी। वो तुरंत ही अपनी बाल अवस्था को छोड़कर यौवन अवस्था में आ गए और इसी समय ब्रह्मदेव ने श्री राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह कर दिया और उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। विवाह के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी स्वरूपा लक्ष्मी जी दोनों ही अंतर ध्यान हो गए और श्री कृष्ण वापस अपनी बाल अवस्था में आ गए। दोस्तों, दूसरे उल्लेख में बताया गया है कि यह तो हम सभी भली भांति जानते हैं कि श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में गुजरा था और श्री कृष्ण के साथ ही वृंदावन की खुशियाँ थी। कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी की धुन से अनेकों गोपियों का दिल जीता था, लेकिन सबसे अधिक उनकी बांसुरी से यदि कोई मोहित था तो वो थी श्री राधा रानी। लेकिन यह भी सत्य है कि राधा से कई ज्यादा प्यार कृष्ण जी उनसे करते थे। राधा वृंदावन से कुछ ही दूरी पर रैपली गांव में रहती थी, लेकिन रोजाना कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन से वह खिंची चली आती थी और धीरे धीरे वह समय निकट आ रहा था जब श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा में जाना था। कृष्ण के दुष्ट मामा कंस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था और एक दिन उन्हें और उनके भ्राता बलराम को मथुरा आने के लिए आमंत्रित किया और इसी बात के कारण वृंदावन नगरी में सभी लोगों के मन में एक डर बैठ गया। वृंदावन में मानो जैसे एक मातम सा छा गया था। उन दोनों को लेने के लिए कंस के द्वारा एक रथ भेजा गया, जिसके आते ही वहाँ के सभी लोगों ने और गोपियों ने एक घेरा बना लिया, यह सोचकर कि कृष्ण को वहाँ से नहीं जाने देंगे। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सता रही थी और वह सोच रहे थे कि वह जाने से पहले एक बार राधा से मिल ले। मौका पाते ही वह उन सभी से छुपकर वहाँ से निकल गए और राधा रानी के पास जा पहुँचे, जिसे देखकर वह कुछ कह न सके। श्री कृष्ण और राधा रानी के मिलन की यह कहानी बहुत ही अद्भुत थी। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे और ना ही कुछ महसूस कर रहे थे, बस दोनों चुप थे। राधा कृष्ण को ना केवल जानती थी
बल्कि उनके मन और दिमाग को समझती थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वह पहले से ही भाप लेती थी, इसलिए उन दोनों को उस समय कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वृंदावन वासियों की अनुमति लेने के बाद वहाँ से वे चले गए। वृंदावन श्री कृष्ण के जाने के बाद सूना सा हो गया। वहाँ ना कोई चहल पहल थी और ना ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे थे। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी और ऐसे ही काफी लंबा अरसा बीत गया। लेकिन आने वाले समय में राधा की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी, उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन संतान घर गृहस्थी के नाम कर दिया। लेकिन दिल के अब भी किसी कोने में कृष्ण मौजूद थे। काफी समय बीत गया और एक दिन राधा रानी वृद्ध हो गयी और फिर किसी एक रात वह चुपके से अपने घर से निकल गई और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारिका जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार उन्हें मौका तब प्राप्त हुआ जब कृष्ण काफी लोगों के साथ घिरे हुए थे और राधा को देखते ही श्री कृष्ण की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। लेकिन तब भी दोनों में कोई वार्तालाप नहीं हुआ, क्योंकि अब भी उन दोनों को अल्फाजों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं कि राधा कौन थी यह द्वारिका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध करने पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। वे दिन भर महल में रहती और जब भी मौका मिलता दूर खड़े होकर श्री कृष्ण को अपनी आंखों से निहार लेती थीं। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों राधा के मन में एक भय उत्पन्न हुआ जो बीतते समय के साथ बढ़ता चला गया और उन्हें फिर से कृष्ण से दूर जाने का भय सताने लगा। उनकी भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास नहीं रहने देती, साथ ही बढ़ती उम्र भी अब उन्हें श्री कृष्ण से दूर ले जा रही थी। और आखिर एक शाम वह चुपके से महल से निकल गई और ना जाने किस ओर चल पड़ी। वह ये नहीं जानती थी कि वह कहाँ जा रही है और आगे मार्ग में क्या मिलेगा, बस चलती जा रही थी। परंतु कृष्ण तो भगवान है, वह सब कुछ जानते थे और उन्होंने अपने अंतर मन में देख लिया था कि राधा कहाँ जा रही है। फिर वह समय आ गया जब राधा को श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह अकेली थी, बस किसी तरह श्री कृष्ण को देखना चाहती थी और जैसे ही ये तमन्ना उनके मन में आई, बस तभी श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए और कृष्ण को अपने पास देखकर राधा रानी खुश हो गई। और दूसरी ओर वह समय निकट आ गया था जब राधा अपने प्राणों को त्याग कर इस दुनिया से जाने वाली थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन फिर भी राधा ने उनसे कुछ लेने के लिए मना कर दिया। कृष्ण ने फिर उनसे कहा कि जीवन भर राधा आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा है। कृष्ण के अनुरोध करने पर राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने के लिए कहा और कृष्ण ने बिना देरी किए अपनी बांसुरी को निकाला और बेहद ही मधुर धुन बजाने लगे। और बांसुरी की आवाज जैसे ही उनके कानों में पड़ी, राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे राधा रानी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और इस दुनिया से अलविदा कह दिया। उनके जाते ही कृष्ण ने राधा को अपनी गोद में उठा लिया और बेहद ही रोने लगे। और उस दिन के बाद कृष्ण ने बांसुरी कभी नहीं बजाई थी। तो दोस्तों, ये थी राधा और श्री कृष्ण के जीवन की कहानी। अब आप किसी भी पौराणिक कथा को माने, अंततः सरल शब्दों में राधा कृष्ण का विवाह किसी भी स्थिति में नहीं हुआ था, परंतु दोनों ने जीवन भर एक दूसरे से ही प्रेम किया था और अमर प्रेम की मिसाल बन गए थे। तो दोस्तों, आपका राधा कृष्ण की प्रेम कहानी और विवाह ना होने के बारे में क्या ख्याल है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और आगे और भी ऐसे ही रोचक व ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।